जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हिरम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक का पूरा आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें एंशिएंट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री के भी 60 से 70 क्वेश्चन हो गए, मेडिवल के भी हो गए हैं, 10-10 मिनट में हो गए हैं पूरे। ठीक है, इसके बाद जो देखिए मॉडर्न मॉडर्न के भी कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एंशिएंट करा दिया गया आपको, देखिए मेडिवल भी करा दिया गया यहाँ पे। फिर देखिए ये आपको जो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बच रहा है वो करा दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन है, ये आपको एक वीडियो में पूरा कराया जाएगा। इसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये भी करवा दिया जाएगा आपको। भारत का भूगोल है, ये भी पूरा का पूरा करवाया जाएगा। पूरा आप देख, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा अब तक का जितना आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पूरा का पूरा आपको करवा दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इस बुक का जो आप देख रहे हैं, इस बुक में 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं डीआई के। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के दिए गए हैं। इसकी भी हम सीरीज लेके आएंगे, 10 वीडियो में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें पूरा की पूरी आपकी ये डीआई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और देखिए इस बुक में देखिए कि, और इसका जो एक करंट अफेयर भी है, पेट के लिए जो स्पेशली करंट अफेयर आता है, इसमें जो 10 टॉपिक हैं, जितने भी इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए और स्टेट्स हो गए, जितने भी खेल कूद के जितने भी रहते हैं ना, ये बुक की भी पूरे का पूरे सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। पूरा का पूरा इस बुक को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस बुक का आप देखिए कि इसमें जो पेट के अब तक 6 सेट पेपर हैं, जो सॉल्व पेपर जो अब तक आए हुए हैं, जैसे ये वाला देखिए 16/10/2022 को, 16/10/2022 को जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है, और इस बार जो 2022 में हुआ था, ये पूरा का पूरा 4 शिफ्ट, और 2021 का जो 2 शिफ्ट हुआ है ना, ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिएगा। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री पे तब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? औरंगजेब ने दी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? 1833 का चार्टर अधिनियम था। और इसी के तहत जैसे देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया ना, इसको अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा इसके तहत। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? अकबर का था। अकबर क्या था? मुगल सम्राट था। 1556 से लेकर, ठीक है, 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल था। और उसी के बीच में जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 15 वर्षों के लिए वो कंपनी आती है, एकाधिकार अपने साथ लेकर आती है। एकाधिकार का मतलब ये है कि कोई और भी व्यापार नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। अवध को राज की व्यवस्था के माध्यम, जैसे कुशासन का आरोप उसके ऊपर लगा दिया था। उस समय अवध के नवाब जो थे वाजिद अली साहब थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसने बहुत बहुत लोगों को देखिए विलय कर लिया था, जिसमें देखिए पंजाब है, सतारा है, देखिए 1849 में जैतपुर, संबलपुर 1849 में, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, ऐसे ऐसे करके ले लिया था। ठीक है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए, तब वह 34वें मूल की इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित है? ये बैरकपुर बंगाल में स्थित है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कथनों को पढ़े और सही विकल्प दिए। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सही है। या जम्मू कश्मीर के उधमसिंह में शुरू हुआ था, गलत है, मेरठ में शुरू हुआ था। या दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, हाँ सही है ये। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी वाला सही है। सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, क्योंकि प्लासी का युद्ध ये अकेले लड़ा था उस टाइम पे। ठीक है, तो प्लासी 1757 में तो ये हार गया था। और इसके बाद जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें देखिए मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो उस टाइम पे लड़ता है, तो इनसे अंग्रेज का युद्ध होता है। तब तब फिर से ये लोग हार जाते हैं। तब जाके इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, तो फिर वहाँ पे लोग समझौता करते हैं। ठीक है, कि इलाहाबाद खड़ा का तुम ले लो। उसी समय जो है कि जो नवाब रहते हैं उनको 26 लाख की वो भी दी जाती है। ठीक है, पेंशन दी जाती है। वांडीवास का कब युद्ध था? 1760 में हुआ था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। सत्तों ने क्या किया था? देखिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना की थी। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन ने इनके टाइम पे जो प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, प्रथम कारखाना अधिनियम आया था इनके टाइम पे। लेकिन नियमित जनगणना शुरू हुई थी इनके टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले कब हुई थी? लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी, और शुरू हुई थी 1872 में। 1872 में पहली बार शुरू हुई थी। और स्वतंत्र भारत की जो अब तक 1881 से अगर शुरू हुई है, तो अब तक जो है 15वीं जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तब से लेकर अब तक। और स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो स्वतंत्र भारत की 7वीं हो चुकी है।
रामगढ़ की रानी नवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वालिया में चोरी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक कब आया था? 1498 में आया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया को परास्त किया था? मार्तंड वर्मा थे, इन्होंने इनको परास्त कर दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह देखिए मद्रास में हुआ था और ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? 1809 नहीं, ये ऑप्शन गलत है। 1909 में कब हुई थी? 1909 में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष, देखिए मैंने आपसे बताया था ना कि 26 लाख रुपए की क्या दी जाती थी, भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? देखिए बम्बई था, हुगली था, चोल था, लेकिन ये मछलीपट्टनम नहीं था, ये डच उपनिवेश था। भारत में प्रथम काजू का परिचय किसने दिया था? पुर्तगालियों से। सारी चीजें जितनी भी देखिए, तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, ये सारी चीजें यहाँ से भी है। और भी जैसे जहाज निर्माण हो गया और जो हम प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करते हैं ना, सबसे पहले ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में किया था। फिर दूसरी अपनी जो है ये पता है बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 में करती है। बाद में 1745 में ना ब्रिटिश वालों को बेच के, अंग्रेजों को बेच के चले जाते हैं लोग। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कला को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में था। अवध के नवाब ही थे उस टाइम पे शुजाउद्दौला। ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो ये थे टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सादत खां था प्रथम नवाब था, और सबसे अंतिम जो नवाब था वो नवाब वाजिद अली साहब थे। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 जैसे इसमें निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? अवध की बेगम हजरत महल। अवध की बेगम जो हजरत महल है वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी ये, ठीक है। देखिए ग्वालियर के सिंधिया ने भी मदद की थी, अवध के निजाम ने भी की थी, भोपाल के सिकंदर बेगम ने की थी, या बेगम हजरत महल नहीं की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड। मैंने पहले निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? ये देखिए कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, और बाकी देखिए सैयद अहमद खां हो गए और आरसी मजूमदार, जॉन लॉरेंस, ये सब ने कहा था। एक ये थे 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में। एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में ये जो है शिवपुरी में इनको फांसी दे दी थी। लिखित में से किसी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे ही था, इन्होंने शुरू किया था, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। और ये गलत है, 1953 में 1853 में शुरू हुआ था, 16 अप्रैल 1853, और जो है ये 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी बम्बई से थाने के बीच में। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था 1829 में। अब और एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है, और इन्हीं के योगदान से समझिए कि सती प्रथा का अंत होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जीविका किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर ही थी, क्योंकि सब कृषि पर निर्भर थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस पर ही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं, 1773 ही ऑप्शन सबसे नियरेस्ट लग रहा था, इसको लगा देना चाहिए। और बाकी जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो जज थे जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे, और 3 और थे, ठीक है, जो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, इनके नाम याद रख लीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी यानी सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीटी सवारकर, और होम रूल लीग एनी बेसेंट। देखिए होम रूल लीग में 2 लोग का नाम आता है। होम रूल लीग में देखिए एनी बेसेंट का भी नाम आता है, और बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि अप्रैल महीने में किया था, और जो एनी बेसेंट ने कब किया? सितंबर महीने में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अस्थाई बंधु सबसे पहले शुरू किया गया था, ये बंगाल और बिहार में शुरू किया गया, और 1793 में। उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था, उसी के दौरान। इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक है। इनको एक चीज़ और देखिए, इनकी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाता है, और अब तो गुप्तार नाम की पत्रिका बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। ये देखिए 1886 में, 1893 से एक चीज़ और याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और 1906 में, ठीक है,
ये 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि राजा राम मोहन राय ने की थी। राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन जो है ये 1828 में किए थे, ठीक है। और देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में की गई थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 मुंबई में किए थे और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने 1873 में की थी। क्वेश्चन देखते हैं में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना की कुछ सुधारों की घोषणा की जिसने मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जानता है, इसको 1909 लगा दीजिएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष किन 2 स्थानों पर चलाई गई? 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में और 1881 से नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब तक की अगर देखा जाए 1881 से लेकर अब तक देखा जाए 10-10 साल पे होती है, अब 15 भी हो जाएगी। और स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो स्वतंत्र भारत की क्या है 7वीं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारत कल्याण को बढ़ावा देने के ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। दादा भाई नौरोजी थे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनाए गए थे 1892 से लेकर 1895 तक, ठीक है, 3 साल के लिए बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? रैयतवाड़ी थी, मालवाड़ी थी, जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त थी, दस्तक नहीं थी। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से कहाँ किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बॉम्बे में, मुंबई में किया गया था। और बॉम्बे का नाम देखिए मुंबई कब बदला गया पता है? 1995 में इसका नाम बदल दिया गया था, बॉम्बे से मुंबई कर दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू होता है, जिसे लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे थे के द्वारा पारित किया गया था। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम बालिका के विवाह पे क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया, किसे किसे घोषित किया था? कन्या हत्या को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। भारत में यातायात व्यवस्था जो ट्रैफिक सिस्टम है ना, उसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटिश शासकों को। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु, ये तो 1829 ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई, मैंने पहले बताया था। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता, ये राजा राम मोहन राय और कोई। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 1893 में तो इन्होंने जो है कि धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, शिकागो में जाके। और ये वेल्लोर मठ में, वेल्लोर मठ कहाँ है? देखिए पश्चिम बंगाल में, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ये है। और इनको जो है कि देखिए स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि मिली थी ना, ये महाराज की खेतड़ी अमेरिका में उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे आपका 50+ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।